बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो मौजू है वो है असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। असेसमेंट क्या है उसके बारे में हम देखेंगे और फिर एवेल्यूएशन को देखेंगे। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट जांच पड़ताल करना, जायज़ा लेना किसी भी चीज़ का। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल और डाइवर्स सोर्सेज। किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, उसका अंदाज़ा लगाना, उसके बारे में जानना, वो असेसमेंट कहलाता है। कायनात इंसानी की पहली असेसमेंट की बात करें तो हमें सूरह बकरा की बीइंग अ मुस्लिम आयत नंबर 29 याद आती है। आदम अलैहिस्सलाम की पहली असेसमेंट हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से, रब कायनात की तरफ से। जब अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मैं इन दुनिया में अपना नायब, अपना बंदा जो है वो पैदा करने जा रहा हूँ, उसकी तख्लीक करने जा रहा हूँ, तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह पाक, हम आपकी इबादत करते हैं और आप एक ऐसे जो है शख्सियत या ऐसे इंसान को क्यों पैदा करने जा रहे हैं जो दुनिया में फसाद पैदा करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातब होकर कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। वो कहते हैं कि या अल्लाह, हम नहीं जानते, हम वही जानते हैं जो आप हमें बताते हैं। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम उन चीज़ों के नाम बता देते हैं, वही नाम पहले अल्लाह ताला की तरफ से सिखाए गए थे। तो कायनात इंसानी की पहली ये असेसमेंट थी, ये जांच पड़ताल थी, ये जायज़ा था। और वहाँ से इस असेसमेंट का एक अमल शुरू हुआ और ये आज तक कायम है और आगे भी ये कायम रहेगा। हर पहलू से आप असेसमेंट कर सकते हैं, जांच पड़ताल की जा सकती है, परखा जाता है, जायज़ा लिया जाता है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge। कि स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, उनको क्या जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो सोर्सेज, जो इश्यूज, जो कंटेंट उनके साथ डिस्कस किया गया था, उसके बारे में किस हद तक वो उसको जान सके हैं, उसका नॉलेज या इल्म हासिल कर सके हैं। सेकंड वन, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट हमेशा जो है वो किसी एक पहलू से जुड़ी होती है, किसी एक इंडिकेटर से जुड़ी होती है, किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, किसी कंटेंट से जुड़ी होती है। बहुत सारी प्रोसेस हैं असेसमेंट के, जैसे हम एग्जामिनेशन कमेटी की बात करते हैं, डिपार्टमेंटल असेसमेंट कमेटी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की बात करते हैं, सम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। ये एक जो है प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं, किसी भी तरह से उनसे ओरल और रिटन टेस्ट लिया जा सकता है, उससे भी हम असेसमेंट का जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। और कुछ जो हमारे इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनसे हम असेसमेंट को ले सकते हैं। बेसिकली इसका हम जांच पड़ताल करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पहलू के बारे में जानना, उसको परखना, वो असेसमेंट कहलाता है। Some types of assessment, there are 5 main types of assessment. First one is placement assessment. Placement assessment जो हमारे पीके टेस्टिंग से रेलिवेंट है, पहले से जो हमारा नॉलेज होता है उसके मुतालिक जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट का नाम देते हैं। ये बिफोर द लेक्चर, बिफोर द कंटेंट, बिफोर द सेशन जो असेसमेंट हो रही है, लाइक हम 4th सेमेस्टर का पेपर ले रहे हैं तो हम 3, 2 and 1 के बारे में पूछेंगे, तो वो जो असेसमेंट है उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट का नाम देते हैं। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द कंटेंट, ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द ईयर, हम जितनी भी चीज़ें पूछ रहे हैं, असेस कर रहे हैं, लाइक योर क्विज, लाइक असाइनमेंट्स की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर सोमेटिव असेसमेंट की बात आ जाती है एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ कंटेंट, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ ईयर। जब आपका कंटेंट ख़त्म हो जाता है, आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो असेसमेंट की जाती है, लाइक आपका मिड टर्म, लाइक आपका फाइनल टर्म, आपका फाइनल ईयर एग्जाम, वो सोमेटिव असेसमेंट का हिस्सा हैं। देन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोज करना, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को डायग्नोज करना, देन उनके असेसमेंट करना, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। एंड कंटिन्यूस असेसमेंट फ्राम बर्थ टू डेथ, हर पहलू पे, हर मरहले पे जो असेसमेंट हो रही है उसको हम कंटिन्यूस असेसमेंट का नाम देते हैं। पर्पस ऑफ असेसमेंट,
मकसद क्या है, ये असेसमेंट की क्यों जाती है? टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, टू डिटरमाइन स्टूडेंट इंटरेस्ट, टू मेक जजमेंट। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसके लिए हम असेसमेंट कर रहे होते हैं। हम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए असेसमेंट कर रहे होते हैं, हम उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए असेसमेंट कर रहे होते हैं, हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए जो है वो असेसमेंट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट प्रोग्रेस को, स्टूडेंट इंटरेस्ट को, स्टूडेंट्स को जज करने के लिए, उनके लर्निंग प्रोसेस को जज करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, टीचर्स आइडियाज़ जो हैं वो अपने शेयर करने के लिए, अचीवमेंट्स चेक करने के लिए, ये सारे के सारे जो हैं वो मकासद हैं जिनके लिए या जिनकी वजह से असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन है हमारे पास एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन क्या है? एवेल्युएशन बेसिकली एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट। जो है वो सिचुएशन में होते हैं तो उसको हम एवेल्युएशन का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड। बेसिकली जो एवेल्युएशन क्या है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखें तो एवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ जजमेंट या स्टेज ऑफ जजमेंट, यहाँ हम फैसला लेने की सिचुएशन में या पावर में होते हैं, उसको हम एवेल्युएशन का नाम देते हैं। देयर आर मेन फॉर प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग। किसी एवेल्युएशन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, उसको हम प्लानिंग का नाम देते हैं। प्लानिंग है। देन इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने प्लानिंग कर ली किसी भी चीज़ के बारे में, अब हमने उस पर इम्प्लीमेंट करने की, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके जो रेलिवेंट मटेरियल है वो इकट्ठा करना है, अपने जो ट्रैक है उस पर अपने सफ़र का आगाज़ करना है। देन कंप्लीशन, आपने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद नाउ वी कंपाइल ऑल द सिचुएशंस, ऑल द इंडिकेटर्स। हम चीज़ों को अब कंप्लीट या आखिरी मरहल की तरफ, यहाँ ख़त्म करने की तरफ लेके जाएंगे। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग में और रिजल्टिंग भी हो सकता है, एनालिसिस भी हो सकता है, जिसको आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जिसमें अब आपने जायज़ा लेना है कि आया कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर थी। प्लानिंग की आपने, उस पर इम्प्लीमेंट किया, देन उसको कंप्लीट करके देन उसका रिजल्ट फाइनल करना कि आया ये चीज़ पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव वे में जा रही है, उसको हम एवेल्युएशन प्रोसेस का नाम देते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ evaluation: formative, summative, process, outcomes, impact. There are main 5 types of evaluation and purpose of evaluation। जैसे हमने डिस्कस किया असेसमेंट का पर्पस क्या था, इसी तरह एवेल्युएशन का भी एक पर्पस है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जब हम एवेल्युएशन की बात करते हैं तो एवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक चीज़ से या एक दो चीज़ों से जो है वो रेलिवेंट नहीं होता। ये एक लगातार है और बहुत पेचीदा किस्म का और बहुत ब्रॉड टर्म पे ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। ये टीचर्स की मदद करता है कि वो प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है। टीचर इसकी मदद से जो है स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे, उनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं उनके मुताबिक उनकी ग्रूमिंग, उनको मोटिवेट, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, तो उसको हल करने के लिए हम एवेल्युएशन करते हैं। ये एक इसका पर्पस है। दूसरा, डिज़ायरेबल चेंज जो हमारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में या उनकी पर्सनैलिटी में आ रही होती हैं, उसको डेवलप करने के लिए किसी एक सोल्यूशन की तलाश में होते हैं। देन हम एवेल्युएशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को हम या इम्प्रूव करने के लिए एवेल्युएशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपस में लाजम और मलजूम हैं कि इन ही के ज़रिए जब हम टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन की बात करते हैं तो टेस्ट किसी सवालों का मजमूआ जो है वो टेस्ट कहलाता है। 2, 4, 6 सवाल किसी से पूछ लिए तो उनके जब वो जवाब देता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी के मुतालिक भी हो सकते हैं, कंटेंट के हवाले से भी हो सकते हैं, तो उसको हम टेस्ट का नाम देते हैं। देन सेकंड वन इज़ द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट टू असाइन द नंबर्स टू स्टूडेंट्स। पैमाइश करना किसी चीज़ की, स्टूडेंट्स को मार्क्स देना, ग्रेडिंग करना, वो हमारे पास क्या है? मेजरमेंट है। तीसरी चीज़, वो जब टेस्ट होगा तो ज़ाहिर है टेस्ट की पैमाइश की जाएगी। पैमाइश करेंगे तो फिर हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे। उसकी जांच पड़ताल करना, उसका जायज़ा लेना। जब पैमाइश का हम जायज़ा लेंगे तो फिर किसी फैसले पे हम पहुंचेंगे, किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो नतीजा अखज़ करना है उसको हम एवेल्युएशन का नाम देते हैं। ये था आज का हमारा शॉर्ट सा मौजू। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।